Hello, dear students. How are you? Hope that all of you will be quite well. Today, in this video, I am going to talk about the nomenclature of simple hydrocarbons. तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को नाम देने के लिए यहाँ पे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी उस हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन एटम्स मौजूद है। उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि इस हाइड्रोकार्बन में किस किस्म का बॉन्ड मौजूद है, यानी सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। सो फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज कंसर्न्ड, आपको ये वाली स्कीम जो है, ये वाली स्कीम आपको याद रखनी है। if a hydrocarbon contains one carbon atom, इसका जो प्रीफिक्स होगा, उस हाइड्रोकार्बन के नेम का जो प्रीफिक्स होगा वो मिथ से स्टार्ट होगा, बिकॉज वन कार्बन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय मिथ. सिमिलरली टू कार्बन एटम्स they are represented by it. It means a hydrocarbon which contains two carbon atoms, the name starts with it. Similarly, if a hydrocarbon contains three carbon atoms, its name will start with prop. If hydrocarbon contains four carbon atoms, its name will start with but. Similarly, five carbon atoms represented by pent, six carbon atoms represented by hex, seven carbon atoms represented by hept, 8 carbon atoms represented by oct, 9 carbon atoms represented by nan, and 10 carbon atoms represented by dec. So let us revise: myth, ith, prop, but, pent, hex, hept, oct, nan, and dec. 1 carbon atom myth, 2 carbon atoms ith, 3 carbon atoms prop, 4 carbon atoms but, 5 carbon atoms pent, 6 carbon atoms hex, 7 carbon atoms hept, 8 carbon atoms oct, 9 carbon atoms nan, and 10 carbon atoms dec. Now we will move towards the suffix. For that, we will have to see what type of bond is present in the hydrocarbon. If there is a single bonds are represented by ane. If there is a double bonds are represented by ene. And if there is a triple bonds are represented by ion or ion, you can say. So let us take an example. Suppose we have a hydrocarbon, we have a simple hydrocarbon whose molecular formula is CH4. Now we have to name this hydrocarbon as per the IUPAC rule. Let us first move towards this one, towards the number of carbon atoms. तो इसमें हमें देखना है कि इसमें कितने कार्बन एटम्स मौजूद है. As the formula indicates that यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है. इस हाइड्रोकार्बन में there is only one carbon atom. You know that one carbon atom, it is represented by meth. So the name of this hydrocarbon, it will start with meth. प्लस अब हमें क्या देखना है, अब हमें इसमें देखना है कि इसमें कौन सा बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है. तो बॉन्ड देखने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. तो स्ट्रक्चर आपको पता है, जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम जब हम कार्बन की चेन लगाते हैं तो उसके बाद कार्बन की 4 वैलेंसीज सेटिस्फाई होनी चाहिए. सिंस यहाँ पे जो है हमारा एक ही कार्बन एटम है एंड देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स, सो वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस, बिकॉज वी ऑलवेज स्टार्ट द स्ट्रक्चर विद सिंगल बॉन्ड्स. सो दिस इज योर CH4. जब हम यहां पे देखते हैं तो यहां पे ओनली देयर आर ओनली सिंगल बॉन्ड्स. यू नो दैट सिंगल बॉन्ड जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन. तो मिथ के बाद यहां पे क्या आएगा, एन. तो इट मीन्स इस हाइड्रोकार्बन का नाम जो आ गया दैट इज मीथेन. क्लियर. अब हम एक और एग्जांपल लेंगे. सपोज हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसकी फॉर्मूला है C2
H6। ये एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है। तो एज पर द रूल सबसे पहले हम इसमें कार्बन एटम्स काउंट करेंगे। तो कितने कार्बन एटम्स है? 2 है। You know 2 carbon atoms are represented by eth. So the name will start with the word eth. Now we will have to see the type of bond. बॉन्ड देखने के लिए हमने क्या करना है? हमने स्ट्रक्चर ड्रा करना है। स्ट्रक्चर को हम ऐसे ड्रा करेंगे। पहले हम कार्बन चेन बनाएंगे। 2 कार्बन की चेन है यहां पे। कितने हाइड्रोजन एटम्स है? 6 है। दे दो 3 इसको, 3 इसको दे दो। तो जब हम ये बन गया आपका C2H6, इसमें भी आप देखोगे देयर आर ओनली सिंगल बॉन्ड्स। सो सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। तो इसका जो नेम आएगा वो आएगा ईथेन। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे। सपोज हमारे पास है एक हाइड्रोकार्बन है जिसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इट इज C2H4। अब हम इसका देखेंगे। सबसे पहले कार्बन एटम्स काउंट करो, कितने हैं? सर 2 है। तो 2 कार्बन एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय eth। अब क्या देखना है? सर अब इसमें देखना है कि किस किस्म का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए स्ट्रक्चर ड्रा करना है। स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे? पहले कार्बन चेन लेंगे, विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड इनको हम लिंक करेंगे आपस में। अब कितने हाइड्रोजन एटम्स है? सर 4 है। तो 2 इसको दे दो और 2 इसको दे दो। अब देखो कि कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई कि नहीं। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। इट मीन्स अभी तक कार्बन एटम्स जो है इनकी ओनली 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है। इट मीन्स यहां पे चूंकि हमें 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, इसलिए यहां पे क्या लगेगा? यहां पे डबल बॉन्ड लगेगा। तो अब काउंट करो वैलेंसीज। 1 2 3 एंड 4 हो गई सेटिस्फाई। 1 2 3 एंड 4 हो गई सेटिस्फाई। तो इथ तो आया था पहले क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन एटम्स थे। अब टाइप ऑफ बॉन्ड, सिंस देयर इज वन सिंगल डबल बॉन्ड, यू नो डबल बॉन्ड जो है उनको हम रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं? उनको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? यहां पे आप देख सकते हो इन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज इथ प्लस इन। तो इसका जो नेम आएगा वो आएगा ईथीन। ईथीन। इसी तरह आप प्रैक्टिस करते जाओ। अगर कहीं पे डिफिकल्टी आ जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना। और बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इस चैनल को थोड़ा डेवलप करूं। उसके लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और वीडियोस अगर हो सके तो डिफरेंट जो हमारे सोशल मीडियाज है, सोशल जो प्लेटफॉर्म है उन पे वहां पे आप शेयर करो मेरे वीडियोस को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।